लिंग को जब एक्यूज किया जा रहा था तब लिंग ने कहा था कि उसके डॉक्यूमेंट्स पे स्नैक्स गिर के दाग लग गए थे, पर तब का डॉक्यूमेंट्स एकदम साफ सुथरा था, तो किसी ने शायद जानबूझ के उसके डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया होगा। सफाई वाली आंटी को जूकिन बुहाई के केबिन के सामने देखती है तो वो उनको पूछने पे आंटी वही वाली डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उन्हें सफाई करते वक्त मिली थी। वो उस डॉक्यूमेंट्स को बुहाई को दिखाने के लिए लेके आई थी। अब जूकिन के हाथों वो डॉक्यूमेंट्स लगी थी, वो थोड़ी ना सच को रिवील होने देती। वो आंटी को इस बारे में किसी से भी बोलने से मना कर देती है, पर चिनमो सब देख लेता है। जूकिन बाथरूम जाके वो डॉक्यूमेंट्स फ्लश कर देती है। उस तरफ मोनान का समझाना काम कर जाता है। मोनान कहता है प्यार प्यार होता है, किसी चीज के बदले उसे नहीं पाया जाता। ये सब महंगे महंगे बैग नेकलेस, इससे प्यार नहीं हो जाता। बाउनी तब फैसला करती है उसने जिस भी लड़के से जो भी अब तक लिया था वो उन्हें वापस लौटा देगी, पर वो अपने बैग को और 2 दिन अपने पास रखना चाहती थी, नया बैग खरीदने तक। मोनान तब अपना बैग यूज करने के लिए देता है। बाउनी को वो और ऐसे दूसरों की चीजों से अपना शौक मिटाने नहीं देना चाहता था, वो ये सब उसके भलाई के लिए ही कर रहा था। वो विश करता है कि बाउनी को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। उस तरफ लिंग सेट पे काम कर रही होती है और डायरेक्टर उसे भूतनी दादी माँ का रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, मतलब ट्रायल के लिए। उनके एक्ट्रेस अभी तक पहुंची नहीं होती है, तो बस इसीलिए लिंग सोचने लगती है ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। रात में उसने दादी माओ वाला सपना देखा और अभी उसे दादी माँ का रोल प्ले करना पड़ रहा है। वैसे बुहाई वहाँ नहीं होता है तो इसीलिए वो थोड़ा रिलीफ फील करती है, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से बुहाई चला आता है और लिंग उसे देख के बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगती है। बुहाई को तब लिंग पे बहुत हंसी आने लगती है। बाद में लिंग बुहाई से बच के आ रही होती है, पर बुहाई उसे बात करने बुलाता है। ये सीन मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम बस ऐसे ही देख लो। लिंग बाद में बुहाई से सॉरी कहने के बदले थैंक यू कहती है उस पर हमेशा भरोसा रखने के लिए। बुहाई तब इतना सॉफ्ट स्माइल देने लगता है जिसमें लिंग खो जाती है। फिर उसे जूकिन का ख्याल आता है तो वो तुरंत ही बुहाई पे गुस्सा हो जाती है और उसकी हंसी को गंदा कहते हुए चली जाती है। बुहाई तब सोचने लगता है क्या सच में उसकी हंसी गंदी है। उस तरफ वेन गोंगशी अपने नेक्स्ट प्लान की तैयारी कर रहा होता है और वहाँ मोनान भी बुहाई के पास आता है सेट बचाने का और सब कुछ ठीक ठाक से चलाने का प्लान बताने के लिए। जूकिन वेन गोंगशी का टेढ़ी मेरी बातें सुन के डायरेक्टर से लिंग को जॉब से निकाल देने के लिए कहती है, पर क्योंकि लिंग बुहाई की असिस्टेंट होती है तो उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी जूकिन उन पे जोर डालने लगती है। तब चिनमो आके बात को संभालने लगता है। उनके जाने के बाद चिनमो जूकिन से कहता है उसने सफाई वाली आंटी और उसके बीच की बातें सुन लिया था। चिनमो उसे कहता है उसके पर्सनल फीलिंग्स को वो अपने काम के बीच ना लाए तो ही अच्छा है, इसमें वो खुद ही अपने आप को नीचे गिरा रही होगी। उस तरफ लिंग की परेशानी और उसका चिंता कम करने के लिए बुहाई लिंग को अपना वाला गेम खेलने के लिए कहता है। लिंग को ऐसे ही सिखाते सिखाते वो उसे यूं पकड़ के सिखाने लगता है। लिंग फिर से बुहाई में खोने लगती है। बाद में बुहाई सबको छुट्टी दे देता है और लिंग को ऐसे सोते हुए देख वो अपना कोट खोल के उस पे चढ़ाने जाता है, पर सीन कुछ ऐसा हो जाता है। बुहाई उसे पकड़ने में ऑकवर्ड फील कर रहा होता है तो लिंग उसके गोदी में ही सो पड़ती है। फिर क्या, बुहाई को ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है। रात में वेन गोंगशी का आदमी आके उसके प्लान को अंजाम देता है। वो इसमें ऐसा कुछ इंजेक्ट करता है कि सुबह सारे फूल मुरझा जाते हैं। वेन गोंगशी बहुत निश्चिंत होके सेट पे आता है। वो रिपोर्टर्स और चोट लगी हुई एक्ट्रेस की फैमिली वालों को सेट के अंदर ले जाने लगता है। सेट के अंदर बुहाई और लिंग बहुत ज्यादा अपसेट दिखने लगते हैं। वेन गोंगशी बुहाई को उसके 2 प्रॉमिस को याद करवा देता है। एक तो वो सेट को एकदम से परफेक्ट बनाएगा जो कि ऑलरेडी बिगड़ चुकी होती है, और दूसरा वो असली कल्प्रिट को पुलिस के हवाले कर देगा जो कि लिंग थी। इस बार लिंग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो बुहाई उन सबको असली वाली सेट पे लेके आता है और इस तरह से वो अपना पहला वाला प्रॉमिस पूरा करता है। तब सबकी उंगली वेन गोंगशी पर उठती है और वो बेचारा अपनी हारी हुई शक्ल लेके वहां से चला आता है। फिर वो अपने आदमी पे चिल्लाने लगता है ठीक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना कर पाने के लिए। अब था बुहाई का दूसरा प्रॉमिस रखने की बारी जो मोनान पूरा कर देता है क्योंकि उसके साथ लिंग जुड़ी होती है।
है। मोनान कंट्रोल रूम का स्पीकर ऑन कर देता है और इसीलिए वेन गोंगशी उस इंजरी के बारे में जो भी बात कर रहा होता है वो सेट पे मौजूद सबको सुनाई देता है। वेन गोंगशी अपने मुंह से ही अपना सारा काला चिट्टा खोल के बैठता है। बाद में उसे पता चलता है मोनान ने उसके पॉकेट में एक डिवाइस रख दिया था और जिस वजह से उसकी सारी बातें सभी ने सुन लिया होता है। मोनान और वेन गोंगशी अब सामने से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है वेन गोंगशी को अरेस्ट करने। लिंग मोनान को देख के उसे पुकारने लगती है पर वो फिर से उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है, पर लिंग उसे इग्नोर करने दे तब ना। बाद में बोहाई इतनी बड़ी सक्सेस के बाद सभी एम्प्लॉय के लिए वीकेंड मनाने की बात करता है। बोहाई मोनान को अलग से थैंक यू कहता है। बोहाई उसे कुछ मांगने के लिए कहता है तो मोनान 1 महीने की सैलरी एडवांस में मांगता है। वैसे बोहाई को मोनान पे थोड़ा थोड़ा शक भी होता है, इसलिए वो चेनमो से उस पे नजर रखने के लिए कहता है। माओनी अपने बॉयफ्रेंड से ली हुई सारी चीजें लौटाने आती है। उसके बॉयफ्रेंड के पूछने पे वो कहती है उसे लगता था महंगे महंगे गिफ्ट का मतलब ही प्यार होता है और वैसे भी वो भी तो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके खूबसूरती से प्यार करता है। जाते वक्त उसका बॉयफ्रेंड कहता है उसके कंधे पे इतना सस्ता बैग सूट नहीं कर रहा है, पर माओनी बड़े ही गर्व के साथ उस बैग की तारीफ करती है और कहती है भले ही वो बैग सस्ती हो पर उसे ये बैग बहुत पसंद है। उस तरफ लिंग बोहाई और जूकिन के रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नहीं ये साबित करने के लिए वो बच्चों वाला गेम खेलने लगती है, मतलब टॉस वाला, या फिर होता है ना फूल पत्ते तोड़ के देखते हैं ही लव्स मी नॉट, वैसा टाइप का कुछ। रिजल्ट हर बार अनक्लियर आता है तो वो गुस्से में ऐसा करने लगती है। सपने में बोहाई भूतनी लिंग को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। भूतनी लिंग उसे समझाने लगती है वो एक अच्छी इंसान है, पर उसके आउटफिट देख के बोहाई को उस पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ जूकिन आती है एंजल बनके। लिंग और उसके बीच एक धमाकेदार लड़ाई होती है। फिर लिंग बोहाई के तलवार से जूकिन को जब मारती है तब जूकिन भूतनी बन जाती है और लिंग एंजल। जूकिन पहले से ही भूतनी होती है, उसने बस लिंग को ऐसे बना के रखा था। उसके बाद बोहाई उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी लिंग की मॉम उसे बार बार उठने के लिए कहने लगती है। फिर लिंग सपने की तरह ही रियल लाइफ में भी जूकिन की बात को फेक समझ के खुश होने लगती है। वीकेंड मनाने सभी इस लग्जरी होटल में आ जाते हैं। बाद में वो सब बहुत मस्ती करने लगते हैं। माओनी के सर पे बॉल लगती है तो वो पानी में डूबने लगती है। फिर मोनान आके उसे ऊपर की तरफ उठाने लगता है। माओनी का दिल फिर से मोनान के लिए धड़कने लगता है। वो मोनान को अपने साथ ज्यादा टाइम रखने के लिए पैर में चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है। मोनान को जब समझ में आता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले चलने की बात करता है। तब माओनी कहती है वो ठीक है, बस वो थोड़ा सा हेल्प कर दे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ऐसे में बाउनी का दीवाना चला आता है और मोनान बाउनी को उसके हाथों सौंप के चला जाता है, पर बाउनी उसे लात मार के जाने लगती है। उस तरफ लिंग और जूकिन पत्ते खेल रहे होते हैं। जूकिन बड़ी बड़ी बातें करने लगती है गेम के साथ रियल लाइफ को मैच करके, पर आखिर में लिंग पकड़ लेती है जूकिन अब तक चीटिंग कर रही थी। तब जूकिन सारे पत्ते को बिखर के गुस्से से वहां से जाने लगती है। वो जब इनके पास आके बैठती है तब ये दोनों उसके चेहरे की हालत देख के हंसने लगते हैं। इतने में जूकिन मौका देख के बोहाई के रूम के की कार्ड से अपने रूम का की कार्ड चेंज कर लेती है। बाद में चेनमो उसे देख के पुकारने लगता है पर उसे सुनाई नहीं देता। जूकिन तो बोहाई को अपना बनाने का सारा बंदोबस्त कर चुकी होती है। वो डेविड से कह के बोहाई के जूस में शराब मिलाने के लिए कहती है। बोहाई ड्रंक होके अपना रूम नंबर ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात लिंग से हो जाती है। लिंग उससे बात करना चाहती है पर बोहाई को तभी सोना था। उस तरफ चेनमो बोहाई को ढूंढ रहा होता है। पहले तो वो जूकिन को ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा था, अब उसे बोहाई भी कहीं नहीं मिल रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है जूकिन पे। ऐसे में चेनमो लिंग को देख उससे बोहाई के बारे में पूछता है। तब लिंग कहती है उसे ऐसा लगा कि बोहाई ड्रंक है, और वो ये भी कहती है बोहाई को रूम नंबर को लेके कंफ्यूजन हो रही थी। तब चेनमो और भी ज्यादा जल्दी करने लगता है बोहाई को ढूंढने में, इससे पहले कि जूकिन उल्टा सीधा कुछ कर बैठे। लिंग भी चेनमो के साथ चलती है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है बोहाई और जूकिन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बोहाई को ढूंढ लेते हैं। फिर लिंग बोहाई को संभालती है और चेनमो जाता है जूकिन को संभालने। दरवाजा खोलते ही जूकिन
छिनमो को अंदर खींच लाती है। अंधेरे में बोहाई समझ के वो छिनमो को किस करने लगती है। छिनमो उसे कहता है वो बोहाई नहीं है। तब लाइट जला के जूकिन छिनमो को देखती है। वो उस पर गुस्सा होके उसे बाहर निकाल देती है, पर छिनमो तो जूकिन के साथ चिपक के रहता है। ऐसे में ऑफिस वाले उन्हें ऐसे देख के फिर से लिफ्ट के अंदर चुपचाप जाने लगते हैं। एक तरफ छिनमो जूकिन को कंफर्ट करने लगता है और दूसरी तरफ लिंग बोहाई से परेशान हो रही होती है। बोहाई ड्रिंक करके फिर से बच्चों की तरह हरकत करने लगता है। वो लिंग को किस करना चाहता है, पर लिंग बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अब किस ना सही, पर वो बोहाई के साथ खेल तो सकती थी। हाय हाय, बोहाई तो लिंग को परेशान करके रख देता है। लिंग तब परेशान होके उसे पिलो से मारने लगती है। लिंग को गाना भी सुनाना पड़ता है बोहाई के सोने के लिए। बोहाई बार बार उसे गाना चेंज करने के लिए कहता है। फिर लिंग बोहाई से अपने दिल की बात कन्फेस करने लगती है। वो बोहाई को किस करने ही चाहती है, पर बोहाई तब तक सो गया होता है। लिंग कहती है ऐसे मोमेंट में भला किसी को कैसे नींद आ सकती है। अगले दिन सभी को वापस लौटना होता है। मोनान बावनी को मैसेज करके कहता है वो पहले ही निकल चुका है। लिंग बोहाई के आने का इंतजार कर रही होती है, पर छिनमो कहता है वो बहुत पहले ही निकल गया है। बेचारी लिंग और बावनी दोनों ही उदास होने लगते हैं। लिंग को बोहाई के केबिन में जाने का एक बहाना चाहिए था, जो उसे छिनमो के पास से मिल जाता है। लिंग की अगली मिशन होती है बोहाई से पिछली रात के बारे में बात करके उसके फीलिंग्स को जानना, पर बोहाई कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है। पर लिंग के जाने के बाद हम देखते हैं बोहाई को सब कुछ याद होता है। उस तरफ छिनमो को जब लिंग से पता चलता है कि बोहाई को कुछ याद नहीं है, तब वो रिलीफ फील करता है। वैसे बोहाई को बस लिंग के बारे में ही याद नहीं होता, बल्कि जूकिन के बारे में भी उसको सब पता होता है। बाद में बोहाई जूकिन से दो चीज क्लियर करता है। एक तो कल जो भी हुआ था अगली बार से वो ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता है, और दूसरी बात वो जूकिन से माफी मांगता है इस बात के लिए कि हो सकता है उसकी बिहेवियर में कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से वो उसके लिए अलग फील करती है, पर वो उसे बस एक असिस्टेंट और एक भरोसेमंद दोस्त के अलावा और कुछ नहीं सोचता। पर जूकिन भी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली थी। बावनी ने लिंग को आइडिया दिया था कि किस तरह से बोहाई के याददाश्त को लौटाया जा सकता है। उसे सेम सिनेरियो क्रिएट करना होगा, तब शायद उसे याद आ जाए। लिंग भी उसी की आइडिया को फॉलो करते हुए ये सब बच्चों वाली हरकत करने लगती है। मतलब पिछली रात जैसा हुआ था वैसा कुछ। बोहाई के काम के वक्त वो उसे परेशान करने लगती है। अब जो इंसान जानबूझ के सब भूल के बैठा होता है, उसे भला कैसे कोई कुछ याद दिला सकता है। बोहाई लिंग पे गुस्सा तो होता है, पर लिंग से ज्यादा देर तक गुस्सा रहना पॉसिबल नहीं था। मोनान और लिंग बात करते करते आ रहे होते हैं। लिंग को खांसी होने लगती है तो मोनान अपना मफलर उसे पहना देता है। बातों ही बातों में मोनान लिंग से पूछता है अगर बोहाई कभी भी उसके फीलिंग्स पे रिस्पॉन्स ना करे तो क्या तब भी वो उसी के बारे में सोचेगी। इसका जवाब तो लिंग के पास भी नहीं होता। उस तरफ बोहाई लिंग की कन्फेशन को याद करके मुस्कुराने लगता है। बोहाई भी अब हर वक्त खोया खोया सा रहता है। बाद में छिनमो बोहाई के फीलिंग्स को पकड़ ही लेता है। छिनमो उसे उसी की बातों से उसे फंसा देता है और बोहाई बेचारा पकड़ा जाता है। बावनी अब मोनान को हर जगह फॉलो करने लगी थी। उसे फॉलो करते करते वो यहाँ आ जाती है। अंदर से दोनों ऐसे बात करने लगते हैं जैसे कि दोनों सेक्स कर रहे हो। बावनी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो अंदर चली आती है। वो देखती है मोनान का जैकेट का चेन उसके बालों में अटक गई है। उसी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे दोनों। बावनी तब एम्बेरेस्ड होके जल्दी से वहां से चली जाती है। बावनी लिंग से इंसिस्ट करने लगती है मोनान से ये जानने के लिए कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं, अगर है तो वो कौन है। फिर ना चाहते हुए भी लिंग मोनान से बार बार पूछने लगती है। मोनान उसे अपनी दिल की बात कहनी ही चाहता है, पर तभी बोहाई आके लिंग को लिफ्ट देने की बात करता है। पर मोनान भी जानबूझ के कबाब में हड्डी बनने के लिए फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाता है। मोनान को बहुत मजा आ रहा होता है, पर ये दोनों ही बहुत उदास होने लगते हैं। लिंग मोनान से कुछ और ही पूछ रही होती है, पर मोनान भी जानबूझ के बोहाई को सुनाने के लिए कहता है। लिंग ने उसे बुके कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली थी, तो आज रात वो उसके घर आके सिखाए। लिंग के सर पे तब तीर आके लगती है और बोहाई झट से कहता है ऐसा करना अलाउड नहीं है। अगर उसे कुछ सीखना ही है तो वो ऑफिस में उसके पास जाके सीखे, वो उसे अच्छे से सिखा देगा। मोनान कहने लगता है वो कितने बिजी रहते हैं, वो कैसे सिखा सकते हैं। बोहाई को तब गुस्सा आने लगता है और इन दोनों के बीच आंखों आंखों में लड़ाई चलने लगती है। बाद में लिंग के पूछने पे मोनान कहता है वो तो उसी का मदद कर रहा था। बोहाई जल्दी
करता है या नहीं ये देखने के लिए। पर लिंग मोनान को एक प्रॉप के हिसाब से यूज नहीं करना चाहती थी। उसे अपने ऊपर भरोसा था। बोहाई को पाने के लिए उसे ये सब ट्रिक आजमाने की जरूरत नहीं थी और ये सब करके वो बोहाई को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन बोहाई लिंग को ऑफिस में नहीं देखता है तो वो मैनेजर से उसके बारे में पूछता है। वो बताते हैं लिंग की तबीयत थोड़ा खराब हो गई है तो इसीलिए उसने छुट्टी लिया है। लिंग को देखने जाने के लिए बोहाई चिन्मो से सारी मीटिंग कैंसिल कर देने के लिए कहता है। उसके बाद वो लिंग के पापा की दुकान पे ऐसे मास्क चश्मा पहन के चला आता है। उसे अंदर लिंग नजर आती है तो वो सामान देखने के नाम पे लिंग को देखने लगता है। अब एक माँ कैसे एक अनजान आदमी को अपने बेटी की तरफ घूरने देती, वो बोहाई को मारने लगती है और आसपास के लोगों को बुलाने लगती है। तब बोहाई को अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता है। बाद में उसके साथ होने वाले दामाद के जैसे ट्रीट किया जाता है। लिंग की मॉम के पूछने पे बोहाई कहता है वो तो हर एम्प्लॉय के तबीयत खराब होने पे उसे देखने जाता है। फिर सभी बहुत एंजॉय करके खाना खाने लगते हैं। बोहाई को भी बहुत अच्छा लगता है इनके साथ खाना खाने में। जाते वक्त उनकी मुलाकात मोनान से हो जाती है। लिंग के पूछने पे मोनान लिंग के साथ खाना खाना चाहता है पर बोहाई उसका हाथ पकड़ के पहले उसे सी ऑफ करने जाने के लिए ले जाने लगता है। बोहाई लिंग को मोनान से दूर रहने के लिए कहता है। लिंग उसे बार बार कहने लगती है वो जल रहा है ना और बोहाई बार बार इनकार करने लगता है। ऐसे में एक साइकिल आने लगती है और बोहाई लिंग को अपने पास खींच लाता है। उसके बाद हाय हाय कितने शर्माने लगते हैं दोनों। उसके बाद लिंग फिर से होटल वाली बात बोहाई से कहने लगती है। बोहाई कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है तो लिंग उसे कहने लगती है उसने उस दिन उसे प्रपोज किया था तो क्या वो अब से एक दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। आखिर में बोहाई ये साबित कर ही देता है कि उसे पहले से ही सब कुछ याद था। वो कहता है उसी ने उसे प्रपोज किया था। फिर उसकी तरफ बहुत सारे सवाल आने लगती है तो इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। बाद में लिंग बोहाई उसे पसंद करता है ये सोच सोच के खुशी से पागल होने लगती है। शर्माते शर्माते वो बिस्तर से ही गिर जाती है। बोहाई भी ये सब याद कर करके मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन ऑफिस आके बोहाई सबको गुड मॉर्निंग कहने लगता है। इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ उसने कभी भी ऐसा नहीं किया होता है तो सभी हैरान होने लगते हैं।